नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, क्या आपको भी इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को लिखने में, इंग्लिश को बोलने में दिक्कत होती है? तो आज की वीडियो को आप देखिए। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश के शब्द सिखाने वाला हूं, जिनको आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। बोलने में, इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को लिखने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप बहुत सारे इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को सीख पाएंगे और धीरे धीरे करते हुए आप इंग्लिश को समझने लग जाएंगे, इंग्लिश को पढ़ने लग जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और इनका प्रयोग हम इंग्लिश बोलने में कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बारीकी से आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला वर्ड देखिए क्या लिखा गया है, ZOO। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा जू, ZOO जू। अब जू का मतलब क्या होता है समझिएगा। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। जू का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर समझते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, मतलब पिंजरा बना होता है उसमें रहते हैं बहुत सारे पशु पक्षी जानवर, बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पर होते हैं, तो उसे चिड़ियाघर बोला जाता है, चिड़ियाघर। तब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे समझिएगा। इंग्लिश में जैसे हम बोल सकते हैं, मैं चिड़ियाघर देखने गया, आई वेंट टू सी द जू, आई वेंट टू सी द जू, ऐसे बोल सकते हैं। जू मिस होता है चिड़ियाघर। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों? कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है लाइक भी कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, मैं देखता हूं कितने प्यारे बच्चों को अच्छी तरीके से यह वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा ZERO। तो इसे पढ़ेंगे जीरो। क्या पढ़ेंगे? जीरो, ZERO जीरो। अब जीरो का मतलब क्या होता है समझिएगा। जीरो का मतलब होता है शून्य। जीरो का मतलब होता है शून्य, इसे पढ़ेंगे जीरो। और जीरो का मतलब होता है शून्य। जैसे जीरो एक संख्या है, जीरो इज ए नंबर। जीरो एक संख्या है, जीरो इज ए नंबर, यानी शून्य एक संख्या है, जीरो इज ए नंबर, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला वर्ड देखिएगा ZONE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? जून पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे जून, ZONE जून। और जून का मतलब क्या होता है? जून का मतलब होता है क्षेत्र। जून मतलब क्षेत्र, ZONE जून। और जून का मतलब होता है क्षेत्र। जून, जून मतलब क्षेत्र, ऐसे पढ़ेंगे इसे ZONE जून। और जून का मतलब होता है क्षेत्र। जैसे यह हमारा क्षेत्र है, दिस इज आवर जोन, दिस इज आवर जोन, यह हमारा क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ZIP। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे जीप, ZIP जीप। जीप मतलब क्या होता है समझिएगा। जीप का मतलब होता है चैन। जीप मतलब क्या होता है? जीप का मतलब होता है चैन, ZIP जीप। और जीप मतलब होता है चैन, इसे याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो जेड है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, मतलब इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? तो जेड को हम जा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जेड को जा, जेड को जा, जेड को जा, जेड को जा। तो यहाँ पर जेड को जा पढ़ा जाता है, यानी जेड को हम जा से पढ़ा जाता है। हिंदी में जब पढ़ते हैं जेड को तो जा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर जू, जीरो, जोन, जीप, ऐसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वर्ड समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा YES। तो इसे क्या पढ़ेंगे? यस, YES यस। और यस मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है हाँ। यस मतलब हाँ, YES। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप खाना खाएंगे, तो वह क्या कहता है? यस आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड। हाँ मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। यस, यस मीन्स होता है हाँ।
YEAR, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है YEAR। ईयर, ईयर मीन्स क्या होता है, ईयर का मतलब होता है साल, इसे पढ़ेंगे ईयर, और ईयर मतलब होता है साल। YEAR, ईयर, ईयर मतलब साल। जैसे साल जो होता है 12 महीने का होता है ना, तो इसे ईयर बोला जाता है। ईयर मतलब होता है साल, YEAR, ईयर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला वर्ड देखिएगा YOUNG, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यंग। YOUNG, यंग मीन्स क्या होता है, यंग का मतलब होता है नौजवान, यंग का मतलब होता है नौजवान। YOUNG, यंग मतलब नौजवान, यंग मतलब नौजवान। जैसे ही इज ए यंग बॉय, ही इज ए यंग बॉय, वह एक नौजवान लड़का है, ही इज ए यंग बॉय। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला वर्ड देखिएगा YOU, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यू, और यू का मतलब होता है तुम या फिर आप बोल सकते हैं, तुम या आप दोनों होता है। यू अगर आप बोलते हैं तो उसका मतलब होता है आप भी होता है और तुम भी होता है, दोनों मतलब होता है। यू मतलब जैसे यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, तो यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं। मतलब आपसे कोई बड़ा है तो उसके लिए आप बोलते हैं कि नहीं, तो वही होता है उसका मतलब। यू मतलब होता है आप भी होता है, और यू का मतलब तुम भी होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखिएगा अगला वर्ड क्या है, WRITE, क्या लिखा गया है, WRITE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे राइट, WRITE। राइट मीन्स क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, इसे याद रखना है। राइट मीन्स होता है लिखना। राइट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, राइट का मतलब होता है लिखना, राइट, WRIT। जैसे मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। WRONG, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रॉन्ग। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। यहाँ पर W साइलेंट है, W साइलेंट है, मतलब हम इसे नहीं पढ़ेंगे, इसको वराइट नहीं राइट पढ़ना है। यहाँ पर W से तो वाह होगा, लेकिन यहाँ पर W का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर भी W को नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे। और रॉन्ग मतलब होता है गलत, रॉन्ग मतलब गलत बोल सकते हैं। जैसे यू आर रॉन्ग, यानी तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग बोल सकते हैं, तुम गलत हो। WORK, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ेंगे वर्क, और वर्क का मतलब होता है काम, वर्क मतलब काम। जैसे यह काम बहुत आसान है, दिस वर्क इज वेरी इजी, दिस वर्क इज वेरी इजी, ऐसे बोल सकते हैं। WANT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वांट, WANT, वांट। और वांट का मतलब क्या होता है, वांट मतलब होता है चाहना, वांट मतलब चाहना, WANT, वांट, वांट मतलब होता है चाहना। जैसे मैं पैसा चाहता हूँ, आई वॉन्ट द मनी, आई वॉन्ट द मनी, यानी मैं पैसा चाहता हूँ, आई वॉन्ट द मनी। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखिएगा अगला वर्ड क्या लिखा गया है, देखिएगा बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगला वर्ड है TEACH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टीच, TEACH। टीच मतलब क्या होता है, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, TEACH, टीच, टीच मतलब हो जाएगा पढ़ाना। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। जैसे टीचर पढ़ाता है, द टीचर टीचेस, द टीचर टीचेस, मतलब अध्यापक पढ़ाता है। TEAM, यहाँ पर क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, टीम लिखा गया, TEAM, टीम। अब टीम का मतलब क्या होता है समझिएगा, टीम मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। टीम मतलब होता है समूह, टीम मतलब समूह, TEAM, टीम। जैसे टीम मतलब क्या होता है, समूह। जैसे यहाँ पर बहुत सारे समूह हैं, देयर आर मेनी टीम, देयर आर मेनी टीम, यानी यहाँ पर बहुत सारे समूह हैं। THINK, इसे क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ेंगे थिंक, THINK, थिंक। और थिंक का मतलब क्या होता है, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, थिंक का मतलब होता है सोचना। जैसे
मैं उसके बारे में सोचता हूँ। आई थिंक अबाउट हिम, आई थिंक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट हिम। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला वर्ड क्या है, TIME, तो इसे पढ़ेंगे टाइम, TIME टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब तो होता है समय, टाइम मतलब होता है समय प्यारे बच्चों, क्या होता है, समय होता है। ध्यान दीजिएगा, टाइम जैसे समय अमूल्य है, द टाइम इज वैल्यूएबल, यानी समय जो है बहुमूल्य है, अमूल्य बोल सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, टाइम इज वैल्यूएबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, बताइएगा कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा अगला वर्ड है VISIT, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे विजिट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे विजिट। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझिएगा, अब विजिट का मतलब होता है भ्रमण। विजिट का मतलब भ्रमण, जैसे हम घूमने जाते हैं, मतलब गांव में कहीं पर घूमते हैं तो विजिट करते हैं, भ्रमण करते हैं, मतलब इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें, तो उसे भ्रमण बोला जाता है, विजिट। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड क्या है, VOICE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वॉइस। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा वॉइस। और वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस का मतलब होता है आवाज़, वॉइस मतलब आवाज़ है, VOICE। VOTE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वोट, VOTE वोट। और वोट मतलब क्या होता है, वोट मतलब होता है मत, वोट मतलब मत। जैसे हम वोट डालने जाते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका हिंदी मतलब होता है मत, मतदान। जैसे हम मतदान करने जाते हैं ना, मतदान करते हैं मतलब वोट देते हैं, हम किसी पार्टी को, किसी को वोट देते हैं तो हम मतदान करते हैं, तो हिंदी में बोला जाता है मत। वोट मतलब होता है मत, और इस तरीके से याद रखेंगे इसे, वोट मतलब होता है मत। VILLAGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे विलेज। क्या पढ़ेंगे, विलेज, VILLAGE विलेज। और विलेज का मतलब होता है गांव, विलेज मतलब गांव। जैसे दिस इज माई विलेज, यह मेरा गांव है, दिस इज माई विलेज, यह मेरा गांव है, इस तरीके से बोल सकते हैं। UGLY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अगली, UGLY अगली। और अगली का मतलब क्या होता है समझिएगा, अगली का मतलब होता है बदसूरत। अगली का मतलब बदसूरत बोल सकते हैं, अगली। अगली का मतलब होता है कुरूप बोल सकते हैं, या फिर बदसूरत, कुरूप या बदसूरत। UNDER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, अंडर, UNDER अंडर। और अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर मतलब नीचे, UNDER। USE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यूज, USE यूज। यूज मतलब क्या होता है, यूज का मतलब होता है प्रयोग, यूज मतलब प्रयोग यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर प्रतीक नहीं रहेगा, प्रयोग रहेगा। क्या रहेगा, प्रयोग, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रयोग, यहाँ पर प्रतीक नहीं, प्रयोग रहेगा। यूज मतलब प्रयोग। जैसे मैं यह साइकिल यूज करता हूँ, मैं यह साइकिल प्रयोग करता हूँ, आई यूज दिस साइकिल, आई यूज दिस साइकिल, इस साइकिल का प्रयोग करता हूँ, या फिर इस्तेमाल बोल सकते हैं। यूज मतलब होता है इस्तेमाल या फिर प्रयोग बोल सकते हैं। UNTILL, तो इसे पढ़ेंगे अंटिल। क्या पढ़ेंगे, अंटिल, UNTILL अंटिल। और अंटिल का मतलब क्या होता है, अंटिल मतलब समझिएगा, अंटिल का मतलब होता है जब तक, अंटिल मतलब जब तक, UNTILL अंटिल। अंटिल का मीनिंग हो जाएगा जब तक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला वर्ड है READ, तो इसे पढ़ेंगे रीड, READ रीड। और रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, READ रीड। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, इस तरीके से बोलेंगे। ROCK, उसे बोलेंगे रॉक, ROCK रॉक। रॉक मतलब होता है चट्टान। रॉक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, रॉक मतलब होता है चट्टान, ROCK रॉक। जैसे बड़ा सा पत्थर होता है ना, तो हम उसे चट्टान बोलते हैं, रॉक। REAL, तो इसे पढ़ेंगे रियल। क्या पढ़ेंगे, रियल, REAL रियल। और रियल मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है सचमुच, रियल मतलब सचमुच, REAL रियल, रियल मतलब सचमुच। ROYL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रॉयल। क्या पढ़ेंगे फिर बच्चों, इसे पढ़ेंगे रॉयल। और रॉयल मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसका मीनिंग जानते हैं।
कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है इसका मीनिंग तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे नहीं आ रहा, बता दीजिए, तो मैं भी बता दूंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसी तरीके से आपको डेली इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को सीखना है, समझना है, और इसी तरीके से आप धीरे धीरे करते हुए आप इंग्लिश को समझने और सीखने लग जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।